आज मधुबन के इस धरती पर जो मधुबन मोतिहारी जिला के अंतर्गत आता है, हम सभी सहारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ता सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। सड़क से लेकर सांसद तक हम लोगों ने इस भुगतान को लड़ाई को लड़ा है। दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, पटना से लेकर के, मोतिहारी से लेकर के जिले में भी हम लोग आंदोलन किए हैं। पटना की राजधानी में आंदोलन किए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किए हैं, लखनऊ भी किए हैं। सहारा से भुगतान जब मांगा जा रहा था तो सहारा कंपनी भुगतान नहीं कर रही थी। बार बार भुगतान मांगा जा रहा था, बार बार कंपनी के द्वारा आश्वासन मिल रहा था, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा था। बहुत सारे हम लोगों ने कंप्लेन किया, हर न्यायालय में, हर थाने में, हर विभाग में हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचाया, अपनी परेशानी को अवगत कराया। लास्ट में हम लोग हारदार करके अपनी लड़ाई सरकार की तरफ मोड़ा, क्योंकि सरकार ने ही इसको लाइसेंस दिया था। तो सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों का भुगतान करने का ऐलान भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और इसी आंदोलन का परिणाम है कि आज भारत की सरकार हमारी बात को सुनी है। और ये आंदोलन थोड़ा और बड़ा होता तो सब कोई शामिल होते तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आ सकता था, लेकिन अभी 5,000 करोड़ रुपया भुगतान करने की बात कही गई है। और सहकारिता मंत्री के द्वारा कहा गया है कि जैसे जैसे लोगों की संख्या ऑनलाइन पर डालना है अपने कंप्लेन को, संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है कि भुगतान की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। तो सभी जमाकर्ताओं को ध्यान देना है कि उस पोर्टल में बहुत सारी बाधाएं हैं, जिसमें कोई पार्टी की मृत्यु हो गई है, किसी का कागज भूल गया है और किसी का नाम गलत है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई पार्टी यहाँ नहीं है, कागज कहीं है, पार्टी कहीं है, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर चले गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने आज जमाकर्ता कार्यकर्ता मधुबन में जुटे हैं और अपनी बात को समाज के लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना सरल से सरल प्रक्रिया हो, उतने सरल प्रक्रिया से और पूरे पारदर्शिता के साथ सभी जमाकर्ताओं का भुगतान हो। हम सरकार के इस पहल का स्वागत करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं भारत के सहकारिता मंत्री का कि जब कंपनी के नीतियों से परेशान होकर जमाकर्ता और कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो गए थे, तो इस बीच जब हम लोगों ने भारत सरकार पर दबाव दिया तो भारत सरकार ने आगे आकर के सहारा इंडिया भुगतान कराने का जिम्मेवारी लिया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ये परेशानी न आए और सभी लोगों को सरलता से भुगतान हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। और यही वो क्रांतिकारी साथी हैं जो देश के हर कोने कोने में जाकर के सहारा इंडिया भुगतान की लड़ाई को लड़े हैं। और उसी लड़ाई में एक बैनर मिला था, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। इसी बैनर के तले हम लोग पूरे देश में आंदोलन को बड़ा किए और सरकारों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि आज भारत सरकार हमारी बात को सुनी है। लेकिन जरूरत पड़ा तो भविष्य में हम इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समूह का जरूरत पड़ेगा। उसमें जमाकर्ता कार्यकर्ता सबको साथ देना होगा, तभी एक बड़ा परिणाम निकल करके आएगा। ऐसा नहीं है कि बैठने से और सोने से भुगतान की सुनवाई हो जाएगी। अगर भुगतान, संपूर्ण भुगतान सहारा से लेना है तो आंदोलन को और तेज करना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, अपने आप को संगठित रहना होगा और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना होगा, ताकि सरकार की समस्या पर ध्यान दे करके जल्द से जल्द सहारा इंडिया भुगतान का मामला सोल्व करे। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।